नालोक्सिमीटर क्या है? ये भारत में हर साल ओपियोइड दवाओं की ओवरडोज की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती है। दाई वो महिला होती है जो बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग के केवल अपने अनुभव के अनुसार दुनिया भर में हर साल ओपियोइड दवाओं की ओवरडोज की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो ओपियोइड दवाओं के गलत प्रभाव को खत्म करने वाली नालोक्सोन दवाओं को खून में ऑटोमेटिक तरीके से मिलाकर उन दवाओं के असर को खत्म कर देगा। ई डिवाइस को नालोक्सीमीटर कहा गया है। ई डिवाइस के बारे में जानने से पहले हम इससे जुड़े ओपियोइड और नालोक्सोन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। ओपियोइड दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं जो दर्द को कम करती हैं। ये दवाइयाँ दिमाग के एक खास हिस्से जिसे रिसेप्टर्स कहा जाता है उसे सुन कर देती हैं, जिससे रोगी शांत हो जाता है और उसे दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन कभी कभी इन दवाओं के ओवरडोज की वजह से रोगी की मौत हो जाती है, क्योंकि ये दवाइयाँ दिमाग के उस हिस्से को भी प्रभावित करती हैं जो सांस लेने के लिए जिम्मेदार है। सांस रुक जाती है और मरीज के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। नालोक्सोन दवाइयाँ क्या हैं? नालोक्सोन दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं जो ओपियोइड दवाओं के असर को खत्म कर देती हैं। नालोक्सीमीटर क्या है? ये किस तरीके से काम करता है? उसे बनाने की जरूरत क्यों हुई? कभी कभी जब ओपियोइड दवाओं की ओवरडोज हो जाती है तो उन दवाओं के असर को खत्म करने के लिए नालोक्सोन दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन ओवरडोज के समय कभी कभी रोगी अकेला होता है या फिर मेडिकल स्टाफ को भनक तक नहीं लगती कि दवाइयों की ओवरडोज हो चुकी है। नतीजा ये निकलता है कि रोगी की मौत हो जाती है। इसी समस्या से निपटने के लिए नालोक्सीमीटर डिवाइस को बनाया गया है। नालोक्सीमीटर डिवाइस किस तरह से काम करता है? पेसमेकर के आकार का बैटरी चालित ये डिवाइस रोगी के स्किन के नीचे लगाया जाएगा, जिससे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ये रोगी के रक्त में ऑक्सीजन की कमी को मेजर करके पहले तो रोगी के सेल फोन पर एक चेतावनी अलर्ट जारी करेगा। जब रोगी या मेडिकल स्टाफ द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी तो ये ऑटोमेटिक तरीके से नालोक्सोन दवाओं को खून में रिलीज कर देगा और रोगी की जान बच जाएगी। लेकिन इसे आने में अभी टाइम लगेगा। बढ़ते सी सेक्शन की समस्या से चिंतित होकर वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट करने की योजना बनाई। उन्होंने पुराने तौर तरीकों से सबक लेते हुए ये निर्णय लिया कि गर्भवती महिलाओं को दाई की देखरेख में रखा जाए। दाई वो महिला होती है जो बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग के केवल अपने अनुभव के अनुसार किसी भी गर्भवती महिला की गर्भावस्था के दौरान मदद करती है। वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट में 800 महिलाओं को शामिल किया जो 1 या 2 महीने की प्रेग्नेंट थीं। उनमें से आधी महिलाओं को दाई की देखरेख में रखा गया और आधी महिलाओं को नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट दिए गए। दाई महिलाओं को समय समय पर गाइड करती रही, उन्हें किस पोजीशन में बैठना है, किस पोजीशन में उठना है और किस पोजीशन में लेटना है, महिलाओं को कैसा खाना खाना है और कितना खाना है। इसके अलावा दाई महिलाओं को स्पेशल ऑयल मसाज भी देती रही। इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ हैरत अंगेज नतीजे सामने आए हैं। पहले उन महिलाओं की बात कर लेते हैं जिन महिलाओं को दाई की देखरेख में रखा गया था। उन महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हुई और सी सेक्शन बहुत ही कम हुए। उनके बच्चे का जन्म पूरे 9 माह में हुआ। उनका पार्टपोर्टम टाइम भी घट गया। पार्टपोर्टम टाइम क्या होता है? बच्चे के जन्म के बाद महिला के शरीर को अपनी नॉर्मल स्थिति में आने के लिए कुछ हफ्तों का समय लग जाता है। इसी पीरियड को पार्टपोर्टम पीरियड कहा जाता है। जिन महिलाओं को नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट दिए गए थे उनमें सी सेक्शन ज़्यादा हुए और नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हुई। अधिकांश बच्चों का जन्म 9 माह से पहले हुआ। ऐसी महिलाओं का पार्टपोर्टम टाइम भी बढ़ गया। पुराने तौर तरीकों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए था। आधुनिकता अपनाना बहुत अच्छी बात है, नई चीज़ अपनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुरानी वो चीज़ जो मानव को, इंसान को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही थी, उसे इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें छोड़कर कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड ये कहावत कहीं ना कहीं प्रूव होती ही रहती है।